Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 में आई हुई हॉरर मूवी कुंतिलानक पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका पहला पार्ट मैंने पहले एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको पहले देख लेना, नहीं तो आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए जो एक बेसमेंट के अंदर रिचुअल करता है, जहाँ वो एक पुराना सा किताब निकालता है और उसमें से कुछ पढ़ने लगता है। उसके पीछे काउंटर टाइप चीज पे एक फ्रेम में एक औरत की फोटो लगी हुई होती है और बड़ा सा एक पेड़ बेसमेंट के दीवार के थ्रू जा रहा होता है। अचानक से उस पेड़ में से एक लंबा सा पतला सा फिगर बाहर आता है कमरे में। वो औरत कुंतिलानक होती है जो धीरे धीरे बूढ़े आदमी की तरफ आती है और वो उसको तुरंत ही अपना क्वीन बोलता है और ये भी बोलता है कि उसने उसको आजाद कर दिया है, तो अब वो उसको काला जादू एंड ऑल सिखाएगी। मगर कुंतिलानक उल्टा उसको मार डालती है, जिसके बाद वो सीधे सीढ़ी चढ़ के बाहर आ जाती है। रात काफी भीड़ वाली होती है क्योंकि वहाँ पे मेला लगा हुआ होता है जहाँ बच्चे मजे कर रहे होते हैं और अलग अलग चीजों को खा रहे होते हैं। मगर डिंडा को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता और उसको टेंशन हो रही होती है अपने सारे भाई बहन को लेके कि उनमें से कोई भी एक गुम ना हो जाए। वो वॉकी टॉकी की मदद से एम्बर को रीच आउट करने की कोशिश करती है, मगर उसको कोई जवाब नहीं आता और उसका भाई जो दूसरा वाला होता है मीको, उसको भी नहीं मालूम होता कि एम्बर कहाँ है। तब तक कृष्णा और पंजी बाकी बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। उनकी सबसे बड़ी बहन जूलिया अपने बॉयफ्रेंड से इरिटेट हो रही होती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर रहा होता बाकियों का ख्याल रखने में, और कृष्णा और पंजी ऑलमोस्ट दूसरे लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती है उनकी स्टफ टॉय को लेके। मगर तभी जूलिया बीच में आके सब कुछ रोक देती है। डिंडा उनके पास भागते हुए आती है और बोलती है कि एम्बर कहीं भी नहीं मिल रही है। थैंकफुली उनको एम्बर फेरिस व्हील के अंदर सोते हुए मिलती है और वो बाकियों को बताती है कि एक औरत ने उसको वहाँ लेकर आई थी और उसमें से एक बोलता है कि शायद वो कुंतिलानक है। डिंडा ने खुद भी कुंतिलानक को फेस करा हुआ है जब वो ऑर्फनेज में थी और जूलिया का बॉयफ्रेंड उस बात पे उनपे हंसने लगता है, मगर वो लोग डटे रहते हैं कि कुंतिलानक असली है। वो लोग वापस घर आते हैं और मिस डोना को जो सब हुआ उसके बारे में बताते हैं, जो उनसे काफी ज्यादा प्यार करती है मगर अंदर से वरिड रहती है उनके लिए क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा केयरलेस हैं। अगले दिन एक लंबे बाल वाली औरत कार्मिला नाम की उनके दरवाजे पे आती है और अपने आप को मिस डोना को इंट्रोड्यूस करती है, कहते हुए कि वो डिंडा की बायोलॉजिकल माँ है। वो उस दिन का बताती है जिस दिन उसने डिंडा को एक बास्केट के अंदर ऑर्फनेज के सीढ़ियों पे छोड़ दिया था, मगर वो ये नहीं बताती कि उसने ऐसा क्यों करा था। उन दोनों को ये नहीं मालूम होता कि डिंडा उनकी बात छुप के सुन रही है। और उसके बाद कार्मिला मिस डोना को एक मैप देती है जिसमें रास्ता दिखाया हुआ होता है उसके पहाड़ों वाले घर पे जाने का। उस रात डिंडा मिस डोना से बात करने आती है बाद में और पूछती है कि जो उसने सुना क्या वो सच है, और मिस डोना बोलती है कि उसको पक्का नहीं है अभी श्योरली कि जो कामिला है वो सच बोल रही है कि नहीं, और जब तक वो इस बात का पता नहीं लगा लेती तब तक वो नहीं जाने देगी डिंडा को कहीं भी, स्पेशली जब तक वो ऑर्फनेज के मेट्रन से पूछ के कहानी कंफर्म नहीं कर लेती। मगर डिंडा जिद करती है कि उसको कार्मिला से मिलना है, जिसपे दोनों के अलग ओपिनियंस हो जाते हैं और डिंडा वहाँ से चली जाती है। जब वो बाद में सोने जाती है तब उसको एक सपना आता है जिसमें एक हार्ट बीट कर रहा होता है और एक बड़ा सा पेड़ होता है। वो अचानक से उठती है और अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगती है, मगर जूलिया उसको रोक देती है जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाने वाली होती है और उसको जाने को मना करने लगती है। वो ये भी बोलती है कि अगर डिंडा मिस डोना से दोबारा बात करेगी तो जूलिया और बाकी सारे उसके साथ चलेंगे उसको सेफ रखने के लिए। मिस डोना अभी भी श्योर नहीं होती है उनके प्लान के साथ, मगर उनको समझ में आता है कि डिंडा को खुद की ये जर्नी खुद ही करनी पड़ेगी जिससे वो खुद को समझ सके। अब मिस डोना को सहमति है कि सारे मिलके उसको ख्याल रखेंगे, तो वो लोग एक गाड़ी में भर के माउंटेन्स की तरफ रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए, और उनके साथ जूलिया का बॉयफ्रेंड भी होता है। अब वो लोग काफी अंदर आ गए होते हैं फॉरेस्ट के और एम्बर बोलती है कि उसको पूप करना है। इसकी वजह से पंजी और कृष्णा के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और जूलिया का बॉयफ्रेंड अचानक से ब्रेक मारता है जैसे ही उसने एक सफेद बाल वाली औरत अचानक से सड़क को क्रॉस करते हुए देखी थी, और वो औरत जितना ही जल्दी से उनके सामने आई थी उतना ही जल्दी वो गायब हो गई थी। वो लोग अपने डेस्टिनेशन के ज्यादा दूर नहीं होते हैं, कुछ मील ही होता है और आगे, और कार्मिला कैबिन के अंदर से बाहर आती है सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए। जूलिया सबको वहाँ पे लेके जाती है और कार्मिला को ग्रीट करती है और कार्मिला डिंडा को तुरंत पहचान लेती है। बाकी उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं कि वो दोनों अकेले में एक दूसरे से बात कर सकें। वो दोनों कैबिन के अंदर जाते हैं और डिंडा अंदर से कैबिन को देख के शॉक हो जाती है। दीवार पे कार्मिला की ऑयल पेंटिंग लगी हुई होती है और अंदर से कैबिन बहुत सुंदर होता है। बाहर जूलिया घूमते हुए एक कुएं के पास आती है जिसके अंदर उसको सफेद बाल वाले क्रीचर्स अंदर तैरते हुए नजर आते हैं कि तभी उसका बॉयफ्रेंड अचानक से उसके पीछे आ जाता है और वो क्रीचर्स वहाँ पे दोबारा नहीं होते जब वो देखती है। कुछ टाइम बाद बाकी लोग आते हैं घर के अंदर और कार्मिला उनको उनके रूम्स तक का रास्ता बताती है और सारे लड़के एक साथ एक कमरे में होते हैं और जूलिया और एम्बर एक साथ दूसरे वाले कमरे में। कमरे के अंदर जूलिया का बॉयफ्रेंड बाकी लड़कों को अपने साथ मेडिटेशन करने के लिए बोलता है, मगर मीको ही बस रुकता है। कृष्णा और पंजी कमरे के बाहर चले जाते हैं छुप के और घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। उनको एक कमरा मिलता है जिसमें एक बड़ा सा सफेद रंग का स्क्रीन लगा हुआ दिखाई देता है और वहाँ पे शैडो वाले पपेट्स भी होते हैं, जिसपे कृष्णा बोलता है कि शैडो पपेट शो के लिए उस स्क्रीन को इस्तेमाल करा जाता है। जिसके बाद वो दो पपेट्स को लेके
एक छोटा सा शो इम्प्रॉम्प्टू टाइप दिखाने लगता है। मिस डोना भी बाद में ऑर्फनेज जाती है कार्मेला की स्टोरी को कंफर्म करने के लिए और मेट्रन उसको एक लेटर देती है जो डिंडा के बास्केट के अंदर था जब वो वहाँ पे उसको छोड़ा गया था। उसके बाद वो उसको एक क्ले पॉट और हेयर पिन भी देती है जो ट्री ब्रांच जैसा लग रहा होता है। वापस कैबिन में डिंडा भी एक्सप्लोर करने जाती है और उसको एक कमरा मिलता है जिसके अंदर ऐसा लगता है कि पॉटरी करी जाती है और वो उसमें से एक वास को उठाती है और देखने लगती है। कार्मेला वहीं आती है। उसके बाद उसको क्ले पॉट को कैसे बनाया जाता है वो सिखाने का ऑफर करती है और कार्मेला उसको पॉटरी व्हील कैसे चलाया जाए वो सिखाती है। दोनों को नोटिस नहीं होता मगर एम्बर उनको बाहर से देख रही होती है। वापस कृष्णा और पंजी के पास जो शो होता है वो कंटिन्यू हो रहा होता है मगर कुछ तभी सिनिस्टर हो जाता है। पंजी शॉक में देखता रह जाता है और एक लंबी सी औरत शैडो में जिसके लंबे से बाल हैं और लंबे नुकीले उंगलियां हैं वो कृष्णा को मार देती है। पंजी चिल्लाता हुआ व्हाइट स्क्रीन के पीछे भागता है मगर कृष्णा ठीक होता है और उल्टा पंजी का रिएक्शन देख के शॉक हो जाता है। मीको और जूलिया का बॉयफ्रेंड भी मेडिटेट कर रहे होते हैं और वो मीको को शश करता है कि स्नोर और फार्ट ना करे मगर मीको वो नहीं कर रहा होता। अचानक से एक सफेद बाल वाली लड़की सफेद कपड़ा पहने हुए उसकी तरफ चिल्लाती हुई उसको दिखाई देती है जिसपे वो उसके बाद उस पे कूदती है और उसके बॉडी के थ्रू निकल जाती है। उसके बाद वो बड़बड़ाने लगता है कि वो सब खतरे में है कुंतिलानक से जिसपे मीको एकदम से डर के मदद मांगने लगता है। सारे भागते हुए कमरे में आते हैं और कार्मेला उसको वापस से नॉर्मल करती है और बोलती है कि उसने कुछ करा होगा कि फॉरेस्ट में रहने वाले स्पिरिट्स उससे नाराज हो गए हैं। दूसरी तरफ डोना भी लेटर को पढ़ना शुरू करती है जो कार्मेला ने लिखा होता है और तभी पढ़ने को बोला होता है जब उसकी बेटी को कोई क्लेम करने आएगा। उसमें लिखा होता है कि उसने और उसके हस्बैंड ने एक सुंदर सा कैबिन पहाड़ों में खरीदा था मगर उनको ये नहीं मालूम था कि वो एरिया कुंतिलानक के लेयर के अंदर आता है। उसने एक दिन देखा था कि कुंतिलानक उसकी बेबी को क्रिप के अंदर खड़े होकर देख रही थी जिसपे उसको मालूम चल जाता है कि वो कर्स डिंडा को क्लेम करने वाला है क्योंकि वो लोग जिस क्लैन को बिलोंग करते हैं वो कुंतिलानक के कर्स के अंदर है। उसको प्लीज करने के लिए उसकी फैमिली जनरेशन से हमेशा अपने पहले पैदा हुए बेबी को सैक्रिफाइस कर देती है और कार्मेला का हस्बैंड बोलता है कि उनका ड्यूटी बनता है कि वो डिंडा को सैक्रिफाइस करें मगर कार्मेला को ये नहीं चाहिए होता है और वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है कर्स से बचने के लिए। मेट्रिन बोलती है कि उसके बाद कार्मेला और उसका हस्बैंड अपने घर से गायब हो गए थे और कभी दोबारा दिखाई नहीं दिए। वापस कैबिन में कार्मेला सबके लिए खाना बनाती है और उनको खाना देने से पहले सबको वो लोग क्ले पॉट वाली चीज को दिखाने लगती है जो डिंडा ने दिन में बनाया था मगर एम्बर उस क्ले पॉट को तोड़ देती है और वहाँ से भाग के चली जाती है। जूलिया उसके पीछे जाती है और बेडरूम का दरवाजा नॉक करने लगती है मगर तभी उसका ध्यान दूसरे दरवाजे की तरफ जाता है। जब वो दूसरा वाला दरवाजा खोलती है तो उसको नीचे अंधेरा सा बेसमेंट दिखाई देता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जहाँ एक आदमी कुंतिलानक को आजाद करा था। वो नीचे जाती है तो उसको बहुत सारे फ्रेम में फोटोज दिखाई देते हैं जिसमें कार्मेला उसका हस्बैंड और बेबी डिंडा होते हैं और वो धूल खा रहे होते हैं। वो और अंदर बेसमेंट में जाती है और उसको एक बड़ा सा होल दिखाई देता है दीवार में जिसके बाहर जाने का रास्ता होता है बेसमेंट से कि तभी वो बूढ़ा आदमी का बॉडी उसके ऊपर गिर जाता है और वो चिल्ला के जमीन पे गिरती है और उसको होल के अंदर दो सफेद बाल वाले क्रीचर्स दिखाई देते हैं जो उसने पहले कुएं में देखा था। जूलिया ये सब देख के बेहोश हो जाती है और मीको डिनर टेबल से जल्दी उठ जाता है और उसको कार्मेला और फॉरेस्ट के बारे में शक होता है और उसको कुछ भी करके प्रूफ चाहिए होता है कि जो वो बोल रही है वो असल में वो नहीं है। उसके बेडरूम में जाता है जहाँ उसको एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स मिलता है जिसके अंदर वो जब खोलता है तो बहुत सारे कीड़े होते हैं और कुछ समय के बाद कार्मेला भी वहाँ पर आ जाती है एक बार जब डिनर खत्म हो जाता है। मीको अलमारी के अंदर छुप जाता है और गैप से बाहर देख रहा होता है और उसको दिखाई देता है कि कार्मेला अपने आप को हवा में उठा ली है और एक लिजर्ड को छत पे जो होता है उसको वो नेल से मार देती है पोक करके। जिसके बाद डिंडा उसके बेडरूम में आती है और कार्मेला उसको बोलती है कि वो बेडरूम में जाके सो जाए। मीको वहाँ से किसी तरह से बाहर स्नीक आउट करता है और वापस जाके बाकियों को बताता है जो उसने देखा मगर कृष्णा को इसके बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता। पंजी बोलता है अपने एक्सपीरियंस को लेके जो उसने शैडो वाला देखा था जब कृष्णा उसके लिए सफेद स्क्रीन के पीछे एक्ट कर रहा था पपेट्स के साथ। इसे जूलिया के बॉयफ्रेंड को भी याद आता है कि उसने सफेद बाल वाली लड़की को देखा था और वो उससे कुछ बोल रही थी और फाइनली वो लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पे कुछ तो चल रहा है और उनको कार्मेला से खतरा है। कार्मेला डिंडा को ललाबाई सुना रही होती है और उसके बाल को सहला रही होती है सुलाने के लिए और डिंडा को फिर से सपना आता है हार्ट बीट होने वाला और उस पेड़ वाला। मीको की किताब काम आती है क्योंकि उसके अंदर बॉयफ्रेंड उसका आइडेंटिफाई कर पाता है उस सफेद वाले क्रीचर को जो ट्विन मॉन्स्टर्स होते हैं जो कुंतिलानक टाइप डीमंस के साथ रहते हैं। बॉयफ्रेंड कमरे से बाहर भागता हुआ आता है और उसको जूलिया अभी भी बेसमेंट के अंदर बेहोश दिखाई देती है। बाकी बच्चे सारे लिविंग रूम में आते हैं जहाँ उनको कार्मेला मिलती है और वो उनके सामने अपना ह्यूमन वाला स्किन को शेड करने लगती है। उसके आईज लाल हो जाते हैं और उसके हाथ लंबे हो जाते हैं जिसके बाद उसके बाल भी बड़े अजीब से अनकेप्ट टाइप से लगने लगते हैं। मालूम चलता है कि वो डिंडा की माँ नहीं है बल्कि खुद कुंतिलानक है। उसने कार्मेला होने का नाटक बस इसलिए करा था जिससे वो अपना कर्ज को पूरा कर सके। बच्चे डर जाते हैं और अलग अलग होकर छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। मीको और उसके साथ दो
और हॉलवे में जाते हैं कोशिश करने के लिए कि वो लोग डिंडा को ला सके, मगर कुंतीलानक उनके सामने वहाँ आ जाती है। वो लोग घर के बाहर भागते हैं और मीको उनसे अलग हो जाता है। तब तक जूलिया को होश आता है और वो और उसका बॉयफ्रेंड बेसमेंट से बाहर भागते हैं, मगर जब वो लोग सीढ़ी पे होते हैं तभी वो ट्विन मॉन्स्टर्स उन लोग का पैर पकड़ के उनको नीचे वापस खींचने की कोशिश करते हैं। एम्बर उनके वैन में जाके छिप जाती है और उसको उसके पीछे कुंतीलानक दिखाई देती है और वो जोर से चिल्लाती है। मीको स्वैम्प में अपने आप को पाता है और वो पानी के अंदर छिपता है जब कुंतीलानक उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है। उसको लगता है कि वो सेफ है, मगर कुंतीलानक उसके पीछे होती है और उसका नाम चिल्लाती है। कृष्णा और पंजी फॉरेस्ट में गुम हो जाते हैं और वो किसी सर्कस में आते हैं जहाँ काफी सारे बच्चे घूम रहे होते हैं, मगर वो लोग अलग ही तरह के ट्रांस में होते हैं। कृष्णा एक लड़की से मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर जब वो लड़की उसके तरफ मुड़ती है तो उसकी पूरी आई सफेद होती है और सारे बच्चे उनके अराउंड आ जाते हैं और दोनों को घेर लेते हैं और वो दोनों जोर से अपना आईज क्लोज कर लेते हैं डर के मारे। और जब वो लोग वापस से अपने आईज ओपन करते हैं तो वो लोग अपने आप को वापस फॉरेस्ट में ही पाते हैं, मगर उनके पैर के आसपास बहुत सारे सांप होते हैं। जूलिया और उसका बॉयफ्रेंड फाइनली किसी तरह से बेसमेंट के बाहर आते हैं और सीधे कार्मेला के बेडरूम में जाते हैं और डिंडा को उठाते हैं। डिंडा को जूलिया बताती है कि कार्मेला असल में कुंतीलानक है, मगर कार्मेला का फॉर्म लेके कुंतीलानक बेडरूम में वापस आ जाती है। वो डिंडा को बुलाती है और बोलती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और माँ के प्यार के लिए वो उसके तरफ जाने लगती है, मगर बॉयफ्रेंड उसका तभी कुंतीलानक के रास्ते में आ जाता है। वो गुस्सा होके उसका गला दबाने लगती है कि तभी पीछे डेस्क में रखा हुआ कोई चीज वो उठाता है और उसको उससे मारता है। एक मोमेंट के लिए वो अपना असली चेहरा दिखा देती है और डिंडा को फाइनली रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली जूलिया जो बोल रही थी वो सच है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और उसका बॉयफ्रेंड कुंतीलानक से सीधे लड़ाई करता है। डिंडा और जूलिया बाहर भागते हुए आते हैं और बाकियों को ढूंढते हैं कि तभी डोना वहाँ अपनी गाड़ी से आती है लेटर पढ़ने के बाद और डिंडा को बताती है कि उसको बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ने कुंतीलानक को लेयर के अंदर फंसा दिया था बेसमेंट में और जिसकी वजह से वो दोनों बेचारे मारे गए थे, मगर उनकी फैमिली ने एक बूढ़े आदमी को कुंतीलानक को आजाद करने के लिए भेजा था। कुंतीलानक डिंडा के पीछे है और वो उसको अपनी बेटी समझती है कर्स के वजह से। डोना डिंडा को हेयर पिन भी देती है जो उसके बास्केट में उसकी माँ ने छोड़ा था, जिसको देख के डिंडा को कुंतीलानक के लेयर के पेड़ का याद आता है। डिंडा कुंतीलानक से खुद सामना करने का बोलती है, मगर डोना उसको कन्विंस करती है कि वो उल्टा जाके छुपे। कुंतीलानक जूलिया के बॉयफ्रेंड को खिड़की के बाहर फेंकती है और जब वो खुद बाहर आती है तो डोना उस पे गैसोलीन फेंक देती है जलाने की अटेम्प्ट करने के लिए, मगर उसको आग से कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। डोना जूलिया को बोलती है कि वो डिंडा को ढूंढे और उसको प्रोटेक्ट करे और कुंतीलानक डोना को टॉन्ट करती है। डिंडा बेसमेंट में आके लेयर में एंटर करती है और जूलिया को एक एक्स मिलता है जिससे वो कुंतीलानक पे अटैक कर देती है और उसका गला उड़ता हुआ उल्टा फेंकाता है, मगर वो अभी भी ललाबाई गा रही होती है। उसकी बॉडी उसके हेड को उठा के अपने से वापस अटैच कर देती है। डिंडा अपने आप को जंगल जैसे किसी चीज में पाती है लेयर के अंदर और उसके बीच में पानी बह रहा हुआ होता है जिसको वो फॉलो करती है और उसको वो बड़ा सा पेड़ मिलता है जो उसने अपने सपनों में हमेशा देखा था। उसको शौक लगता है जब वो उस पेड़ के रूट्स में अपने भाई को फंसा हुआ देखती है। बॉयफ्रेंड को कुंतीलानक पोजेस कर लेती है और वो चाकू उठा के डोना और जूलिया के तरफ आता है। कुंतीलानक आती है और डिंडा उसके तरफ उसकी माँ का हेयर पिन करती है। वो दोनों पानी में नीचे गिर जाते हैं और डिंडा उससे हेयर पिन से बार बार कुंतीलानक को स्टैब करने लग जाती है जिससे कि वो कमजोर हो जाती है और डिंडा क्रॉल करते हुए पेड़ तक आती है जहाँ उसको उसके अंदर वो हार्ट दिखाई देता है, जिससे वो रियलाइज करती है कि उसके सपनों का क्या मतलब है। उसको तरीका दिखाया जा रहा होता है कुंतीलानक को खत्म करने का और वो हार्ट को स्टैब करने का कोशिश करती है। वो पेड़ अपने आप को डिफेंड करने का कोशिश करता है और उसको पकड़ लेता है, मगर वो किसी तरह से हार्ट तक पहुंच जाती है और उसको स्टैब कर देती है। ऐसा होते ही कुंतीलानक जमीन के अंदर समा जाती है और डिंडा का भाई भी फ्री हो जाता है और जूलिया का बॉयफ्रेंड भी पोजेशन से बाहर आ जाता है। वो सारे खुश हो जाते हैं कि वो सब लोग अब सेफ हैं और जैसे ही सुबह होने लगती है वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मूवी खत्म होती है हमको एक क्ले पॉट को दिखाते हुए जो कार्मेला के कैबिन के अंदर है, जिसमें एक औरत लंबे बाल वाली बनी हुई है और हमको बैकग्राउंड में ललाबाई सुनाई देता है जो कुंतीलानक गाती है, जिससे कि हमें मालूम चल जाता है कि कुंतीलानक मरी नहीं है और वो जरूर वापस आएगी और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।